जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत खास मेथड को डिस्कस करेंगे। मेथड टू फाइंड कंजुगेट फंक्शन। कंजुगेट फंक्शन को निकालने की कौन सी मेथड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से कंजुगेट फंक्शन निकाल सकते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन को देखा था। यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कॉन्जुगेट फंक्शन किस तरीके से निकाला जाए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जनरल लाइन लिखी है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं और देखते हुए चले आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वी एक्स वाई हमारे पास फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर वी इज द हार्मोनिक कंजुगेट कहलाता है। वी एक्स वाई इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ फंक्शन यू एक्स वाई सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज एनालिटिक। अगर यह फंक्शन एनालिटिक है तो वी एक्स वाई जो कि हार्मोनिक कंजुगेट है यू का, उसे हमको निकालना है। उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सी मेथड है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है एंड हार्मोनिक फंक्शन यू एक्स वाई एक हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन का मतलब जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। कहने का मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 2 बार एक्स के साथ डेरिवेटिव प्लस 2 बार वाई के साथ डेरिवेटिव के बराबर 0। ये आपका हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार u का इस तरीके से डेरिवेटिव 0 होता हो तो u हमारा हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। इज नोन, हमारे पास u है, u की वैल्यू अपने पास नोन है, u अपने पास नोन है, अपन u की वैल्यू अपन को गिवन है, दी गई है। देन वी हैव टू फाइंड कंजुगेट फंक्शन v एक्स वाई। फिर हमको v एक्स वाई यानी दूसरा फंक्शन, u हमारे पास है, u की वैल्यू दी गई है, v एक्स वाई हम लोगों को निकालना है, कंजुगेट फंक्शन निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मेथड। देखिए हम लोगों को पता है, क्या पता है, वी नो दैट कि जो v है भाई, v जो है v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो फर्स्ट चेन रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, पहले चेन रूल के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। हम लोगों ने फर्स्ट चेन रूल के अनुसार लिखा। क्योंकि फंक्शन कैसा है, फंक्शन तो एनालिटिक फंक्शन है, तो क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, सिंस हमारे पास फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन, दैट इज हमारे सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे तो सी आर इक्वेशन क्या कहलाता है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या कहलाता है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो डेल वी बाय डेल एक्स का माइनस आप यहाँ से निकाल के इसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह हमारा सी आर इक्वेशन है। तो इस डेल वी बाय डेल एक्स में यदि आप माइनस डेल यू बाय डेल वाई रखे तो आपको देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वी इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपका, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस इस डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह हम डेल यू बाय डेल एक्स रखेंगे, तो डेल यू बाय डेल एक्स डी वाई। अब अगर आप यहाँ इसे गौर से देखें तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, डी वी इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वेयर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखा हमने, एम, इस वैल्यू को हमने एम का नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा राउंड अप कर देते हैं कि हमारी एम की वैल्यू है भाई, ये हमारी इस m की वैल्यू है और ये जो है वैल्यू अपनी n की वैल्यू है। तो वेयर m इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई एंड n इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स। ये अपने पास है m और n की वैल्यूज। m क्या है, माइनस में डेल यू अपॉन डेल वाई, n है डेल यू अपॉन डेल एक्स। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप नीचे लिख देते हैं, क्योंकि u जो है एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन u कैसा है, हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है, u जो है अपने पास एक हार्मोनिक फंक्शन है। यहाँ पे लिखेंगे बट u
एक्स वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन, यह एक हार्मोनिक फंक्शन है, दैट इज, इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये सेटिस्फाई करेगा हार्मोनिक इक्वेशन को, डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू बाय डेल वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यदि आप यहां से डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर को हम लोग यहीं पर रखें और इसको हम वहां भेज दे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए ये m की वैल्यू है, इस m का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाले, यानी कि ये क्या कहला रहा है आपका, यहाँ पे देखिए क्या कहला रहा है, ये आपका कहला रहा है डेल m अपॉन डेल वाई, क्योंकि डेल m अपॉन डेल वाई क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें डेल m अपॉन डेल वाई, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डेल m अपॉन डेल वाई, m का डेरिवेटिव y के साथ तो क्या मिलेगा आपको, माइनस में डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एंड n का डेरिवेटिव x के साथ क्या मिल रहा है यहाँ पे, डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो सिंपल ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू है, और ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू है। तो मान के चलिए ये जो इक्वेशन है अपने पास, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, ये इसको हम मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो यह जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहलाएगा, हमने उसका m की और n की वैल्यू, m का डेरिवेटिव y के साथ k बराबर n का डेरिवेटिव x के साथ आ गया है। जब डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल एक्स आता है, ऐसी स्थिति में हम लोग इस टाइप के इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेबल कंडीशन आ रही है, डेरिवेटिव के बाद हमारे जैसे हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इंटीग्रेबल कंडीशन आपको दे रहा है, जिसकी इंटीग्रेशन लेने पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सो इट इज इंटीग्रेबल। ये कैसा हो गया अपने लिए, इंटीग्रेबल, इसका इंटीग्रेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। हेंस इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, dv का इंटीग्रेशन हो गया v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में mdx लिखेंगे हम लोग, mdx, बट यहाँ पे ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y को कांस्टेंट लेंगे, y को क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे y को हम लोग लेंगे कांस्टेंट, प्लस हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन में n dy, बट यहाँ पे ध्यान रहे नॉट कंटेनिंग x, कंटेनिंग x, यानी कि n की ऐसी वैल्यू, जो भी n की वैल्यू आएगी उसमें से हम x को छोड़ के बाकी वैल्यू हम लोग इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, और यहाँ पे जो भी m की वैल्यू होगी उसमें हम y को कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको v मिल जाएगा। देयरफॉर वी गेट फंक्शन v x y, जो कि हम लोगों को चाहिए था। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, इस मेथड का उपयोग करके हम लोग v की वैल्यू, अगर अपने पास u गिवन है, अगर अपने पास कोई पार्टिकुलर यानी रियल पार्ट u फंक्शन गिवन है, तो हम v निकाल सकते हैं, जिसे हम हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं फंक्शन u का। तो मित्रों ये तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको निकालना है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से क्या गिवन है और किस तरीके से हम लोग हार्मोनिक कंजुगेट निकाल पाए। याद रखिए हार्मोनिक फंक्शन जो होते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो कोई भी जो फंक्शन है, ठीक है, जैसे u इज एक फंक्शन है, v इज अ फंक्शन है, तो u अगर हार्मोनिक हो रहा है तो वो डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर v हार्मोनिक पूछा है, अगर v हार्मोनिक हो रहा है तो डेल स्क्वेयर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वेयर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, u के लिए v हार्मोनिक कंजुगेट होता है, बट v के लिए u हार्मोनिक कंजुगेट हर बार नहीं होता है।
ठीक है। इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट हो सकते हैं। यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको जाके देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हम हार्मोनिक फंक्शन कंजुगेट की बात किस तरीके से कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, बने रहेंगे वीडियो में। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं हम इस टॉपिक को। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा, इस तरीके से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। क्या प्रश्न है? शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक। तो जो भी आपको फंक्शन दिया गया है सबसे पहले आपको बताना है कि हार्मोनिक है, शो दैट आएगा, वेरीफाई आएगा, प्रूव दैट आएगा, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। एंड हमको फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, इसका हमें हार्मोनिक कंजुगेट भी निकालना है। अभी देखा हम लोगों ने, अभी मैंने आप लोगों को एक मेथड समझाया है जिसमें u गिवन है आप लोगों को और आपको v की वैल्यू निकालना है। सेम उसी मेथड को हम लोग आधार बनाते हुए चलेंगे और यहाँ पे हम v की वैल्यू निकालेंगे। u वैल्यू आपको फंक्शन दिया है, तो जो भी गिवन दैट हम लोग लिखेंगे u x y आपको फंक्शन दिया है। क्या फंक्शन दिया है हमको? 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर, ये हमारे को फंक्शन दिया गया है। तो गिवन फंक्शन आप लोगों का हार्मोनिक है या नहीं चेक करना है। सबसे पहले आप u का डेरिवेटिव निकालेंगे x के साथ। अगर u का डेरिवेटिव x के साथ निकालेंगे क्या हो जाएगा आपके पास? 2x का 2 माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये x हो जाएगा 1, तो बचेगा 3y स्क्वायर। ये आपने u का डेरिवेटिव x के साथ निकाला। u का डेरिवेटिव y के साथ निकाले, u का डेरिवेटिव y के साथ निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लास्ट में आपको बचेगा 6xy। अगेन हम लोग u का डेरिवेटिव अगेन एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे x के साथ, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा माइनस 6x, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और ये -3 यानी -6x। ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि x के लिए कांस्टेंट और ये जो y की टर्म है वो 0 बन जाएगी डेरिवेटिव लेने पे। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक बार और y के साथ लेंगे तो क्या वैल्यू मिल रही है आपको? 6x। तब आप इसे अगर चेक करें तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पे -6x प्लस 6x क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? देयरफॉर u कैसा है? u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। यह हार्मोनिक फंक्शन है। 2 बार x के साथ डेरिवेटिव लेके प्लस कर दिया, 2 बार y के साथ डेरिवेटिव लेने पर, तो हमको वैल्यू अगर 0 मिल रही है तो u कैसा फंक्शन हो जाएगा? अपना हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। अगर u अपना हार्मोनिक फंक्शन है तब जाके हम लोग v को निकालेंगे। और पहली बात याद रखिए, ये जो हमारे पास u है, ये अगर अपने पास गिवन दिया है अपन को वैल्यू, याद रखिए फंक्शन क्या होता है? f ऑफ z होता है u प्लस आई बी, वो एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें एनालिटिक कहने का मतलब फंक्शन की वैल्यू u प्लस आई बी होती है। उसका u पार्ट आपको गिवन है, v पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन जो पूरा फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि हमको पता है dv v की वैल्यू निकालने के लिए वी नो दैट, आप लोग पूरा लिखेंगे, मैंने सिर्फ dv लिखा। dv की वैल्यू क्या होती है? डेल वी बाय डेल एक्स। अभी हम लोगों ने देखा dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई dy। बट क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन के अनुसार डेल हम लोग क्या लिखेंगे? CR इक्वेशन के अनुसार, CR इक्वेशन क्या होते हैं? डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। तो आप ये माइनस इसका यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स के जगह, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई के जगह क्या लिखेंगे? डेल यू बाय डेल एक्स लिखेंगे डी वाई। क्यों ऐसा लिखा हम लोगों ने? रीजन अपना CR इक्वेशन, फंक्शन एनालिटिक होता है, याद रखेंगे फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक। CR कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है, एनालिटिक होता है फंक्शन, इसलिए। तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है? डेल यू अपॉन डेल वाई हमारे पास है, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -6xy dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास? 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हमारे पास dv की वैल्यू आ गई। बट ये किसके जैसा दिख रहा है हमको? dv इट इज लाइक, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ, या फिर इट इज ऑफ द फॉर्म किसके जैसा दिख रहा है हमको? dv इक्वल टू mdx प्लस ndy के जैसा दिख रहा है। dv इक्वल टू mdx प्लस ndy के जैसा दिख रहा है। वेयर यहाँ पे जो m की वैल्यू है आपके पास
वेयर यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई आपके पास -6xy हो गई, एंड n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2 - 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आपकी m और n की वैल्यू हो गई। तो आपके पास यह जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला जो अपना इक्वेशन है, इसे हम लोग मान के चलिए कोई एक इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कह पाएंगे जब हमारे पास m का डेरिवेटिव y के साथ जो भी हम निकालेंगे के बराबर हो n का डेरिवेटिव x के साथ। यानी कि अगर हम m का डेरिवेटिव y के साथ लेंगे तो ये -6 आ रहा है, और n का डेरिवेटिव अगर हम x के साथ लेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है आपका -6, ये भी हो गया 0। तब आप देखें कि भाई डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 1 कैसा है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होने के बाद ही हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई है, इसका इंटीग्रेशन लिया जा सकता है, आंसर निकाला जा सकता है। देयरफॉर हम बोलेंगे इक्वेशन 1 इज कैसा, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज इंटीग्रेबल, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करके आंसर निकालेंगे, इंटीग्रेबल हो सकता है, इंटीग्रेशन आ सकता है। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में हम लोग लिखते हैं एम डी एक्स, एम की वैल्यू कितनी है -6xy इंटू डी एक्स। याद रहे यहाँ पे y कॉन्स्टेंट का काम करता है, प्लस इंटीग्रेशन में एन डी एक्स यानी कि 2 - 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ पे याद रहे कि आपको x की टर्म नहीं लेना है, ठीक है। तो x की टर्म नहीं लेना है तो हम x की टर्म हटा देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 + 3y का स्क्वायर डी वाई। अब हम इसका इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, -6x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, प्लस ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 3y का पावर 3/3 प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। तो ये इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर वाई प्लस 2y प्लस वाई क्यूब प्लस सी। ये आपकी v की वैल्यू आ गई, v एक्स वाई आपका फंक्शन आ गया। तो इस तरीके से u फंक्शन हम लोगों को गिवन है और हम लोगों ने v की वैल्यू लेकर आई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा अलग सा दिखने वाला हम लोग जो इस तरीके से प्रश्न होते हैं, हम लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये कैसे फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग इसका अभी हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। इसी मेथड से हम लोग इसके लिए जैसे u गिवन है तो हम लोग v भी निकालेंगे। बने रहेंगे वीडियो में, ये वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, लिख लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो इसी प्रकार से हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे जो आपको गिवन है। यहाँ पे मेन हम लोग को जो वैल्यू काम की है बस हम लोग उसके लिए, बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ। जिस डेरिवेटिव के यहाँ पे हम लोग निकालेंगे उसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सब मिटा रहा हूँ। जो इज एन हार्मोनिक फंक्शन सेम एज इट इज हमको इसी तरीके से करना है। m और n की वैल्यू यहाँ पे बदलेगी और यहाँ से हम लोग इसको मिटा देंगे, ठीक। अगेन गिवन क्या दिया है, u की वैल्यू दी है हम लोगों को 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। log का क्या हो जाता है 1/2 बाहर ही रहेगा, log का हो जाएगा 1 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x क्योंकि हम x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x स्क्वायर का बचेगा, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकाले तो क्या मिलेगा हमको, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इस तरीके से डेरिवेटिव निकालने पे हमें मिलेगा। अगर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव ले ले, इसका एक बार और डेरिवेटिव ले ले तो क्या मिलेगा हमको, सेकंड एज इट इज, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल है, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी 2x डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, ये मिल गया अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, कहने का मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 2y स्क्वायर है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यह फंक्शन अपना हार्मोनिक है, क्योंकि सिंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, और फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस कर रहे हैं हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो हमको क्या मिल रहा है, 0। कैसे मिल रहा है, अगर हम इसका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस बाहर निकालेंगे तो ये एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, इन दोनों का कैंसलेशन हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर इज अ यू क्या हो गया अपना हार्मोनिक फंक्शन हो गया। डीवी कैसे निकालते हैं हम, डीवी को डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई। डेल वी बाय डेल एक्स की जगह हम माइनस डेल यू बाय डेल वाई लिखेंगे और डेल वी बाय डेल वाई की जगह डेल यू बाय डेल एक्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा एनालिटिक होता है और सी आर कंडीशन हमारे पास होती है, सेटिस्फाइड होती है। तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब यह इक्वेशन नंबर 1 को हम किस तरीके से दिखा पा रहे हैं, दिस इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और यह इक्वेशन नंबर 1 हमारे एग्जैक्ट कब कहलाएगा, जब हम m का डेरिवेटिव y के साथ और n का डेरिवेटिव x के साथ बराबर लेकर आ पाए। तो m की जो वैल्यू है हमारे पास, m की वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आप m का डेरिवेटिव y के साथ निकालेंगे तो आपको कुछ आंसर इस तरीके से मिलेगा, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस हम लोग बाहर रखते हैं, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी 2y, हम लोग यहाँ पे 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमको क्या मिल रहा है, माइनस 2y स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और माइनस सामने यानी हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप n का डेरिवेटिव x के साथ निकाले तो क्या हो जाएगा, सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और सेकंड का डिवाइड में स्क्वायर। तो ये सेम वैल्यू आएगी आपकी डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपको करके दिखा दूँ तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अपॉन में क्या मिल रहा है, सेकंड का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब आप देखें डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सेम आई है, इसलिए हम डेल एम अपॉन डेल वाई के बराबर क्या लिखेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स। देयरफॉर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये इंटीग्रेबल कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। इंटीग्रेशन इसका हो सकता है, इंटीग्रेबल है ये, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, v के बराबर इंटीग्रेशन में m डी एक्स, तो m की वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन में n डी वाई, लेकिन n की ऐसी वैल्यू लेना है आपको x को छोड़ के, ठीक है। तो x को अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे हर एक जगह x है, तो ये हो जाएगा 0 डी वाई। कहने का मतलब यहाँ पे माइनस वाई अगर आप कांस्टेंट निकालेंगे तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर होता है, इंटीग्रेशन dx का आंसर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे जो y है वो कांस्टेंट का काम करता है। यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन में अभी मैंने आप लोगों को बताया, और आप सभी को पहले भी पता है, आप लोगों ने इसके पहले इस तरीके के इंटीग्रेशन किए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y अगर कांस्टेंट है तो 1 अपॉन वाई tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस 0 डी वाई का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो एनी कांस्टेंट c, y से y कैंसिल कर देंगे, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस कांस्टेंट c, और ये आपकी v की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको u गिवन रहेंगे और आपको v की वैल्यू निकालना है। v का मतलब है हार्मोनिक कंजुगेट आपको निकालना है। u
जो भी है उसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 2 बार x के साथ 2 बार y के साथ, उनको ऐड कर दीजिए। अगर वो 0 आ रहा है तो वो हार्मोनिक कंजुगेट है, हार्मोनिक फंक्शन है। अगर वो हार्मोनिक फंक्शन है और हमको v निकालना है तो v का फॉर्मूला होता है डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई। अब सी आर इक्वेशन के तहत इसको बदल लेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म पे लाएंगे। एम और एन का डेरिवेटिव y और x के साथ डेरिवेटिव निकालने पर अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इंटीग्रेबल होगा और इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लेकर आना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आप लोगों ने जाना यदि आपको u की वैल्यू गिवन है तो आप v यानी हार्मोनिक कंजुगेट किस तरीके से निकाल पाएंगे। उम्मीद है, आशा है कि आज का लेक्चर जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।